व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं श्री राम का दुनिया भर में जलवा देख पाकिस्तानियों ने रोना शुरू कर दिया। ओ भैया, ये तो अलग ही जोन में रहते हैं। देखते हैं पूरी वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम जरूर लिख देना। 1 2 3 गो। मेरे सपनों की रानी कब आएगी? पूरी दुनिया में आए तुम मस्तानी कब आएगी? तू बीती जाए जिंदगानी सभी कब सपने चुके हैं। आएगी? चलिया तू चलिया। वॉक एंड टॉक। ये उस पे ना बुर्ज खलीफा पे थे ना पूरी वीडियो। ये टाइम स्क्वायर पे भी बुर्ज खलीफा, टाइम स्क्वायर। भाई हर जगह छाया, आईफिल टावर से हर जगह छाया। का इजहार करने के लिए वहाँ पर आए हुए थे, और जो नहीं आ पाए, मैंने सुना उन्होंने अपने घरों में दिया जलाया। और मुकेश अंबानी के अगर आप रेसिडेंस देखें तो उन्होंने भी जो है बड़ी खूबसूरत वहाँ पे सब कुछ कराया था, मैंने वो भी देखा था। और फिर खुशी में जिस तरह हेलीकॉप्टर से फूल वो बरसा रहे थे लोगों पे। जिस टाइम अंदर पीएम मोदी वहाँ पर थे, मौजूद थे। और कहते हैं कि उनकी कंट्री के अंदर कुछ भी होता है पूरी दुनिया उनको सेलिब्रेट क्यों करती है? अब जब उसकी इनोग्रेशन हुई तो इंडिया की तो समझ आती है, चले वो खुश हैं या जो भी उनके सिनेरियोज हैं, लेकिन उसके बरक्स हमने देखा कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है, और दूसरी जानिब अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर 1 घंटे का राम की पिक्चर्स, राम की वीडियोस वो दिखाई जा रही है। हम लोगों का, मुसलमानों का वो ईमान नहीं रहा ये अंकल ही मान जो कभी 1400 सदियां पहले था। क्या करें? वो लोग नहीं है। कुर्बानी देनी पड़ती है किसी चीज को हासिल करने के लिए, खून देना पड़ता है, खून लेना पड़ता है। अभी क्या करें? अभी क्या करें? अभी तमाशा देखो। जय हिंद दोस्तों, भारत का पावर आज पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, और भारत आज वैश्विक सुपर पावर बन चुका है। क्योंकि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े शहरों में भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह बड़ी धूमधाम से मनाई गई, और इस मौके पर न्यूयॉर्क, पेरिस और कई बड़े शहरों में भी माहौल राममय हो गया, और रहने वाले सारे हिंदू भगवान राम के भक्ति में लीन हो गए। इस खास मौके पर न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर भारतीयों की भारी संख्या देखी गई। टाइम स्क्वायर में भारतीय राम के गीतों पर झूम रहे थे, नाच रहे थे, और सबके हाथों में राम के चित्र वाले झंडे थे। भगवान राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाने का तरीका काफी आधुनिक है। टाइम स्क्वायर के स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई। दूसरी तरफ फ्रांस के एफिल टावर के नीचे भी जय श्री राम के नारे से गूंजते दिखाई दिए, और पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रही है कि बुर्ज खलीफा से लेकर टाइम स्क्वायर तक सारा माहौल राममय हो गया, राम के नारे से गूंज उठे। अब जब उसकी इनोग्रेशन हुई तो इंडिया की तो समझ आती है, चले वो खुश हैं या जो भी उनके सिनेरियोज हैं, लेकिन उसके बरक्स हमने देखा कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है, और दूसरी जानिब अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर 1 घंटे का राम की पिक्चर्स, राम की वीडियोस वो दिखाई जा रही है। क्या वजूहत है सर कि दुनिया आज उनके एक बड़े इवेंट को हम कह देते हैं सेलिब्रेट कर रही है, जिसमें हमारे मुस्लिम भी हैं? क्यों? देखिए, बेसिकली जो मुझे बात नज़र आती है ना इसमें, वो ये है कि सबसे पहले इंडिया जो है एक थिकली पॉपुलेटेड कंट्री है, और इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इसे देखते हैं एज अ मंडी के कि बहुत बड़ी मार्केट है वो, और उस मार्केट की तरफ वो तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। अमेरिका का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो अमेरिका भी अपने इंटरेस्ट देखकर उसके मुताबिक यकीनी तौर पर चला करता है, और यही वजह है कि उसने पाकिस्तान के साथ देरपा जो ताल्लुकात थे, सीटों सेंटों के मुआहदे थे, उन सबको निगेट करके इंडिया की तरफ जिस तरह से हाथ बढ़ाया। और सोवियत यूनियन के साथ उसकी एफिलिएशन थी, लेकिन उस एफिलिएशन को भी सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान की, जी हाँ, गिलगित बल्तिस्तान जहाँ पर पिछले 28 दिन से यानी 28 डेज से प्रोटेस्ट चल रहा है, और हमारा मीडिया जो है उसको कवर बिल्कुल भी नहीं कर रहा। जी हाँ, ये खबर बिल्कुल भी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं दी जा रही कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो है वो लास्ट 28 डेज से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गंदम के दाम बढ़ाए गए हैं उसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साथ साथ आजाद कश्मीर जिसे हम कहते हैं और पीओके जिसको भारत कहता है, जी हाँ बिल्कुल, वहां पर भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं, उन लोगों को उनका हक नहीं दिया जा रहा, जिसके बाद मुसलसल
प्रोटेस्ट चल रहा है, हंगामा है, लेकिन ज्यादा बुरा मजाल हाल है है कि भाई, हमारा ज्यादा। मेन स्ट्रीम मीडिया उस खबर को कवर कर ले। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया कितना ज्यादा जो है उसको एक तरह से डिक्टेशन दिया जाता है या फिर उसमें सेंसर किया जाता है चीजों को। तो बिल्कुल ये खबर आप इसी वजह से बाहर निकलते हुए नहीं देख रहे, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के लोग बहुत परेशान है। 28 डेज से मुसलसल उनके यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन ना तो हमारे हुक्मरान जो है या हमारी कुछ ना जो करते हो, पॉलिटिकल मजे पार्टीज हैं और या फिर वो लोग जो बस गवर्नमेंट enjoy चलाते करते हैं, हो। गिराते हैं, बनाते हैं, उनके ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ रहा। और साथ साथ आजाद कश्मीर यानी कि पीओके में भी जिस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं, उन लोगों को उनका राइट नहीं दिया जा रहा, उसके ऊपर भी बहुत हंगामा है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग मुसलसल शोर मचा रहे हैं, वो कुछ मगर नहीं मजाल मानते। है कि हमारे हुक्मरानों के ऊपर जरा सा भी असर पड़े और उसके बाद जब वो लोग ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, तो फिर इन्हें बहुत बुरा लग जाता है और ये कहते हैं कि जी ये तो गद्दार है, ये तो गद्दारी कर रहे हैं और ये गलत बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि आपने उन लोगों का हाल क्या करके रखा हुआ है, किस नहीं तरह मानते से उन्हें बात। परेशान किया जा रहा है और किस तरह से उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लास्ट 28 डेज से, लेकिन मजाल है कि हमारे यहाँ से कोई भी पॉलिटिशियन या एस्टेब्लिशमेंट का आदमी उनसे मिलने के लिए गया हो या उनसे कभी बात नहीं करने जाते ना के कुछ। लिए पहुंचा हो। लेकिन बहरहाल हम इसके ऊपर आपको अपडेट्स देते रहेंगे। हम आगे बढ़े, हम आपको बताएं पाकिस्तान को इस वक्त सख्त जरूरत है कि वो भारत के साथ अपने टर्म्स को ठीक करे और इसकी जरूरत भारत को इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान को है। पाकिस्तान में जो प्याज आती है वो भी भारत से ही हम लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो प्याज पूरी दुनिया का चक्कर काट के और फिर तब तक पाकिस्तान दाम पे तक जाता है। पहुंचती है। इस वजह से उसके दाम भी बढ़ जाते हैं और इस वक्त भी जो प्याज के दाम है वो तकरीबन 350 पाक रुपीज जो है वो है। आप समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ भाई, वाघा बॉर्डर यहाँ से तो या नजदीक से ले लें तो इसी वो प्याज चाहते के हैं दाम घूम जो है वो घूम कम हो घूम जाएंगे। के लेकिन घूमना जाहिर है पसंद है कि ऐसा करके हम अपने आप को नीचा कैसे दिखा देंगे, हमें भारत की जरूरत है, इसलिए हम अपनी नाक ऊंची रखने के लिए और अपनी झूठी शान बनाने के अपने लिए लोगों के हम साथ उसी धोखा। प्याज को पूरी दुनिया का चक्कर काटने के बाद घुमा फिरा के पाकिस्तान में ले लेते हैं और इस वजह से प्याज के दाम बढ़ जाते हैं और जो आम आदमी है उसकी पहुंच से हर चीज दूर होती जा रही है। पाकिस्तान में पाकिस्तान में इस वक्त जो हाल है महंगाई का और लोगों का जो हाल है वो देखकर यकीनन अगर कोई जरा सी भी किसी में अकल हो तो वो भारत के साथ टर्म्स को ठीक करे और जो अकल तो शिकायतें नहीं भारत है, को दूर हैं दूर तक पाकिस्तान नहीं से दिखती। उसको दूर नहीं करने अकल की भैया कोशिश इनमें। करे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अफगानिस्तान के साथ भी हमारे टर्म्स खराब है, ईरान का तो खैर आपको पता ही है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ भी कल एक 10 दिनों के बाद जो है वो बॉर्डर खोला गया है और 10 दिन से बॉर्डर बंद था, वहां पे बहुत ज्यादा टेंशन थी। टीटीपी अब दरअसल अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम के आगमन हुआ तो भारत के करोड़ों भारतीयों ने भगवान श्री राम के आने की खुशी में पूरा जश्न मनाए। देश भर में दीपावली जैसा माहौल बनाया गया, घर घर में प्रभु श्री राम के लिए दीपक जलाए गए, पटाखे और आतिशबाजियां हुई। इसी के साथ साथ सड़कों पे भगवान श्री राम के रैलियां भी निकाली गई और जोर जोर से लोगों के द्वारा प्रभु श्री राम के नारे भी लगाए गए। लेकिन यह सब केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कोने कोने में हुआ था। आपको बता दें कि अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में प्रभु श्री राम के चित्र लगाए गए थे और साथ ही साथ अमेरिका में रहने वाले सनातनी लोगों ने प्रभु श्री राम के मंदिर में जाकर पूजा पाठ की थी। सड़कों पर श्री राम की रैलियां निकाली गई थी और जोर जोर से चिल्ला कर प्रभु श्री राम के नारे भी लगाए गए थे। इतना ही नहीं, फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी कुछ हाल ऐसा ही था, जहाँ पर एफिल टावर के नीचे फ्रांस में रहने वाले जो हिंदू लोग थे वह प्रभु श्री राम की रैलियां निकाल रहे थे और जोर जोर से प्रभु श्री राम के नारे भी लगा रहे थे। इसी के साथ साथ कई और देशों में भी जैसे कि इजिप्ट, थाईलैंड, मोरक्को, मॉरिशस, यूएई, सऊदी अरब, यूके, कनाडा, जर्मनी और रूस जैसे देशों में भी लोगों ने खुलकर प्रभु श्री राम के आगमन की खुशी में जोर जोर से चिल्ला कर प्रभु श्री राम के नारे लगाए। दोस्तों, जैसा कि पूरी दुनिया में सनातन का माहौल बन रहा है, क्या आने वाले टाइम में पूरी दुनिया सनातनी बन जाएगी? आप लोग क्या सोचते हैं? आप नीचे कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद। भाई पता है क्या, यही जो कहते हैं ना पॉजिटिव साइड हमारे हिंदुइज्म में ये है कि कल्चर की है कि सबको जोड़ना सिखाते हैं, सबकी रिस्पेक्ट करना, सबको ग्रीट करना। जैसे एग्जांपल एक अपनी बचपन से देखा गया कि अगर कोई गेस्ट भी आता है तो या फिर कोई आपसे रास्ता पूछता है तो उससे बिल्कुल प्यार से हम कोशिश करते हैं, अगर कोई अनजान आदमी तो उसको बताने की कि भाई ऐसे ऐसे, ताकि वो खो ना जाए।
जबकि हमने काफी जगह कल्चर देखा है, कुछ लोग तो अगर उनकी लोकल लैंग्वेज नहीं आती ना बात नहीं करते। इंडिया की बात नहीं कर रहा, फॉरेन कंट्रीज में वो ऐसे बोलता है कि हम बात ही नहीं करेंगे, हमारी लैंग्वेज में बात करो। इंडिया में जबकि ऐसा नहीं है, हमारी टूटी फूटी इंग्लिश भी होगी ना, हम तब भी कोशिश करेंगे वो समझ जाए सामने। हाँ नहीं, ये चीज है, देखो हमसे अगर कोई रास्ता पूछे और मान लो हमें इंग्लिश ना आती हो या इंग्लिश अच्छी ना हो, लेकिन उसको समझाने के लिए हम टूटी फूटी इंग्लिश से भी कोशिश करते हैं बताने के लिए। और अगर बात करी जाए राम मंदिर सेलिब्रेशन की, तो जोरों शोरों से आपने देखा होगा रैलियां निकली है भैया, अमेरिका से लेकर फ्रांस में आईफिल टावर के नीचे सेलिब्रेट किया गया, टेस्ला शो हुआ था, जितने भी बाहरी देशों में मंदिर हैं हर जगह पूरा वो क्या है प्राण प्रतिष्ठा वाला वो सेलिब्रेशन हुआ, पूजा पाठ हुआ हर जगह, दिवाली जैसा। बिल्कुल यही चीज है कि आप कहीं भी रहते हो अपने रूट्स को नहीं भूलते हो, और आप वो है ना आस्था भाव वो होता है कि आप विश्वास जो भगवान में है वो ऐसा नहीं होता फॉरेन चले गए तो आपने वैसा कर दिया कि वो बदल लिया। जैसे अगर आपकी वाइफ है, अपनी वाइफ के साथ आप फॉरेन कंट्री जाते हो, ऐसा थोड़ी वहां जाके वहां की वाइफ बदल दी आपने। तो ऐसे होते हैं आपकी जो आस्था होती है आपके भगवान जिन पे आप विश्वास रखते हो मानते हो, तो आप उन पे मानते हो हर जगह, और उसी तरीके से आप जितना भी हो सके जोरों शोर से आप सेलिब्रेट भी करते हो। भाई जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, सबको मिलता है आप लोगों से कोई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।